एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सिकंदर में। आज के इस लेक्चर में हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो EL4042 आपका सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटलिस्ट कमांड बेस्ड ऑन स्पाइस सिमुलेशन हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर कर लेंगे। अगर आपने टॉपिक नंबर 1.2 1.1 नहीं देखा है तो हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में जा कर के आई बटन पर क्लिक कीजिए या प्लेलिस्ट पर जा कर के आप इसके 1.1 1.2 टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेटलिस्ट कमांड जो होती है बेस्ड ऑन पी स्पाइस जो हम इसमें बना रहे हैं पी स्पाइस सिमुलेशन में, इज़ मेथड टू परफॉर्म सर्किट सिमुलेशन यूजिंग पी स्पाइस। अब पी स्पाइस के अंदर क्या है कि हम सर्किट सिमुलेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके और उनके कनेक्शंस करते हैं। पर नेटलिस्ट क्या है कि हम टेक्सचुअल फॉर्म मतलब टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो भी हम सर्किट बनाना है हमें, उसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे। डायोड D1 उसका कौन कौन से टर्मिनल पे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस R कौन कौन से टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो वो सारा जो टेक्स्ट कंटेंट अपन लिख रहे हैं वही हमारा नेटलिस्ट कहलाता है। तो टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन किसी भी सर्किट का हम लिखते हैं वो नेटलिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है, उसके अंदर कनेक्शंस हैं, आपके पैरामीटर्स वैल्यूज़ हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो स्पाइस समझ सकता हो वही आपका नेटलिस्ट कमांड रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 डायोड और एक रेजिस्टेंस लगाना है तो 2 डायोड के जो कनेक्शंस हैं वो और रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल्स हैं उनके कनेक्शंस हैं वो उनको हमें डिफाइन करना रहेगा। तो डायोड D1 D2 R उसमें 1 और 2 पे कनेक्टेड है, ये भी 1 और 2 पे कनेक्टेड है, ये 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शंस बता करके और उनके वैल्यूज़ बतानी है हमें, उनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी है, मतलब उसका स्पेसिफिकेशंस बताना है। तो ये ओवरऑल हमारा जो सर्किट का जो नेटलिस्ट होता है किसी भी सर्किट का, वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायोड D5 है, ठीक है, उसकी वैल्यू है क्या, कौन कौन से हैं डायोड्स, ठीक है, 4002 वाला जो डायोड है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। V1 जो वोल्टेज सोर्स है वो नोड 1 और 0 के बीच में कनेक्टेड है। इसी तरीके से साइन वेव है, उसकी वैल्यू 5 वोल्ट की है, 1 किलो हर्ट्ज़ का है। रेजिस्टेंस R2 जो है वो 0 और नोड 2 के बीच में कनेक्टेड है, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस टाइप से हम उसको क्या करते हैं कि कमांड्स देते हैं कि प्रॉप ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली प्रॉप्स के ऊपर आउटपुट क्या है वो आप बताओ और फिर एंड कर दो। तो ये एक तरीके का नेटलिस्ट का हमने एग्जांपल लिया है जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए था। इसी तरीके से अब इसमें करना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो सर्किट डिस्क्रिप्शंस आपको पता होना चाहिए कि आप अगर डिस्क्राइब कर पा रहे हैं सर्किट को टेक्स्ट एडिटर में क्या करेंगे, सर्किट्स को डिस्क्राइब करना है आपको कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आप ले रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको कंपोनेंट डेफिनेशंस देनी है। डिफाइन द कंपोनेंट यूज इन द सर्किट सच एज रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो भी आप यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, उनको हर एक को आइडेंटिफाई करना है यूनिक नेम से और स्पेसिफाई करना है विद करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स से, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, मॉडल पैरामीटर्स हो गए उनको। तीसरा जो है उसमें हमें क्या करना है, कनेक्शन डिस्क्रिप्शन देने हैं। जो भी हमने जैसे रेजिस्टेंस लिखा है R, तो उसका कनेक्शन कौन कौन से टर्मिनल पे हैं वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो स्पेसिफाइड इंटरकनेक्शंस आपको बताने हैं कंपोनेंट के बीच में और नोड से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे और एक रेफरेंस नोड होगा जिस पर ग्राउंड रहेगा आपका। अब बात कर रहे हैं स्टिमुलस डिस्क्रिप्शन की। तो इसमें क्या होगा कि डिफाइन द इनपुट सिग्नल सोर्स अप्लाई टू द सर्किट, मतलब आपने जो भी इनपुट सोर्स लिया है उसको अप्लाई किया है उसको डिफाइन करना है। अब वो AC का है, DC का सोर्स है या पल्स सोर्स है या फंक्शन जनरेटर से आप ले रहे हैं, उसको स्पेसिफाई करना है, उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करना है, उसके टाइप को स्पेसिफाई करना है, उसका टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर को स्पेसिफाई करना है यहाँ पर। अगला है एनालिसिस सेटअप्स, मतलब अपने इनपुट से सेट कर दिया, अब एनालाइज सेट करना है कि कौन से टाइप का एनालिसिस करना है, DC एनालिसिस करना है, ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, AC एनालिसिस करना है या अदर एनालिसिस करना है, उसको सेट करना रहेगा आपको, ठीक है। सेटअप सिमुलेशन पैरामीटर्स सच एज स्टार्ट और एंड टाइम्स ऑफ द ट्रांजिएंट एनालिसिस, मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस अगर आपको करना है तो उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूँ तो ये यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट और एंड पॉइंट वाला दिया होगा आपके, ये एग्जांपल में एनालिसिस सेटअप में ट्रांजिएंट एनालिसिस है, डॉट TRANC लिखा है ना, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस है
0 नैनो सेकेंड से 10 मिली सेकेंड तक के बीच का। डॉट ओपी मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना इसमें। तो ये था हमारा एनालिसिस सेटअप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एनालिसिस सेटअप के बारे में। उसके बाद में सिमुलेशन एग्जीक्यूशन, मतलब कौन सा एग्जीक्यूशन करना है। तो सेव द नेटलिस्ट, जो भी नेटलिस्ट बनाए उसको सेव कर लो। फिर उसके बाद में क्या करना है, फाइल को रन करना है यूजिंग स्पाइस सिमुलेशन कमांड्स के थ्रू। जैसे स्पाइस सॉफ्टवेयर जो रीड करेगा नेटलिस्ट को, परफॉर्म करेगा सिमुलेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एनालिसिस टाइप पैरामीटर्स जनरेटेड इन द सिमुलेटेड रिजल्ट, मतलब जो भी आपने दिया हुआ है टाइप और पैरामीटर्स उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट करेगा। अब रिजल्ट दे दिया, उसके बाद में रिजल्ट को एनालिसिस कर दो कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो कैसा आ रहा है, वो किस तरीके का आउटपुट आपको आ रहा है। और अगर आपके अंदर वेरिएशंस चाहिए तो वेरिएशन कर दो आप डेटास में, जो भी आपने प्रोवाइड किए हैं उनके अंदर आप रिज़ल्ट को चेंज करना चाहते हो, बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करो कि डेटा जो इनपुट दिए हैं उनको चेंज कर सकते हो। तो ये सारे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और डिसिपेशंस, वोल्टेज, करंट, पावर, ये सारी वैल्यूज़ आपको आउटपुट बिहेवियर में मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेटलिस्ट कमांड बेस्ड सिमुलेशन ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको एक तरीके से, समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल ओवर द सर्किट डिस्क्रिप्शन, तो जितना भी सर्किट डिस्क्रिप्शन है उस पर कंट्रोल आपका रहेगा सिमुलेशन प्रोसेस के अंदर। इट अलाउज यूजर टू एक्यूरेटली represent the complex circuit and perform different type of analysis by specifying the circuit components, connections and simulation parameter explicitly। ठीक है, यहाँ पर हम कनेक्शंस वगैरह इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, डिफरेंट टाइप के जो है उनको एनालाइज करना आसान रहता है। डॉट ट्रांस, डॉट AC, डॉट DC। तो ये तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब ये मेथड जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स के लिए सर्किट डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, या फिर एनालिसिस करने के लिए और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे, उसमें एक एग्जांपल के तौर पर हम नेटलिस्ट के जो कमांड्स हैं उनको समझेंगे, उनके पैरामीटर्स को समझेंगे, कैसे हमें उसको डिफ़ाइन करना है। तो ये स्टेप्स को आपको फॉलो कर लेना है इस नेटलिस्ट के थ्रू, कैसे आप किसी सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर 7 स्टेप्स टोटल हैं, उन 7 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। जैसे पहले वाले जो टॉपिक में थी 10 स्टेप्स थी, हमने 10 स्टेप्स कवर की थी, अभी इसमें 7 स्टेप्स हैं, इनको याद रखना है आपको। तो ये क्वेश्चंस भी बन सकता है आपके लिए, नेटलिस्ट कमांड क्या होता है, नेटलिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो नेटलिस्ट एक तरीके से टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ सर्किट है, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में अपन उस सर्किट को बना रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ नेटलिस्ट कमांड बेस्ड ऑन स्पाइस सिमुलेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में।